आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारे सामने सवाल है कि दी गई आकृति में वर्ग की भुजा में क्या दी गई है 28 सेंटीमीटर और प्रत्येक वर्ग और वृत्त के बारे में बोला गया है कि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी है, जबकि O और O हमारे वृत्तों के केंद्र हैं। तो छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर अपने सवाल में हम देख रहे हैं तो छायांकित भाग कौन कौन सा है। एक हमारा ये हमें एक वर्ग दिया हुआ है, ये हमारा पूरा पूरा एक वर्ग है। इस वर्ग के साथ जो आकृति का हमारा मिलान हो रहा है वो क्या है, ये हमारा वृत्त दिए हुए हैं, दो वृत्त। तो हमने क्या देखा कि वृत्त और वर्ग के कुछ भाग जो हैं वो आपस में समान है, यानी कि वो आपस में विलोपित हो रहे हैं। तो हमें उस भाग को अपने कुल क्षेत्रफल में से हटाना पड़ेगा जो हमारा कॉमन आ रहा दोनों भागों में, दोनों ही क्षेत्रफलों में। तो इस प्रकार हम पहले क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का वर्ग करेंगे तो यानी 28 का वर्ग करना है। वृत्त की वर्ग की हमारी भुजा कितनी है 28, तो 28 का वर्ग हो जाएगा हमारा 784 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम वृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या हमारी दी हुई है भुजा का आधा भुजा बटे 2। यही हमें बोला है सवाल में कि वृत्त की त्रिज्या इतनी ही है। भुजा कितनी थी 28 बटे 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिज्या हो गई। अब हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना आ जाएगा, पाई और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो यहाँ से हमें क्षेत्रफल आ जाएगा 196 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल वृत्त का। अब अपने चित्र पे चलते हैं। हमारे चित्र में हम देख रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल तो पूरा पूरा आता है। ये हमारा पूरा पूरा वर्ग का क्षेत्रफल हम कंसीडर करेंगे, मानना पड़ेगा। लेकिन जब हम वृत्त की बात करेंगे तो वृत्त हमारा जो एक वृत्त को अगर हम O मान लें और दूसरे वृत्त को O डैश मान लें, जैसा कि चित्र में दिया है, एक वृत्त हमारा O है और दूसरा O डैश है। तो O डैश और O दोनों ही वृत्तों के एक एक चतुर्थांश हमारे वर्ग में भी आ रहे हैं। तो पूरे क्षेत्रफल में से हमें एक O वर्ग का 4 चतुर्थांशों में से 3 चतुर्थांश का क्षेत्रफल और O डैश के भी 3 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हम जोड़ेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर वर्ग का क्षेत्रफल प्लस हम एक चतुर्थांश छोड़ के 3 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। 3/4 O का क्षेत्रफल प्लस 3/4 O डैश का क्षेत्रफल। और O और O डैश के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पहले वर्ग का क्षेत्रफल 784 प्लस 3/4 O और O डैश दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो हम इसको लिखेंगे O का क्षेत्रफल 196 पाई प्लस O डैश का क्षेत्रफल भी 3/4 196 पाई। इसको हल करेंगे तो आएगा 784 प्लस 3/4 प्लस 3/4 आपस में जुड़ेंगे तो आएगा 196। इसको जोड़ने पे आ जाएगा 3/2। इसको हल करेंगे तो 784 पाई 784 प्लस का 98 गुणे 3 पाई। इसको पूरा हल कर देंगे, पाई का मान रख देंगे तो आएगा 784 प्लस 98 गुणे 3 गुणे 22/7। हल करेंगे तो हल करने पे आएगा
784 प्लस 7 से काट देते हैं तो काटने पे आएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28 गुणे 3 गुणे 22 बटे 7 हमारा ऑलरेडी कट चुका है। इसको हल कर देंगे पूरा, तो इसको हल करने पे आएगा 784 प्लस जोड़ेंगे, इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आएगा हमारा कितना आएगा 924, जोड़ने पे हमारा आ जाएगा 1708 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यही हमारा उत्तर रहेगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।